नमस्कार नमस्ते दोस्तों। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई कैसा करना है। कहीं किसी पे लंबा भीड़ में खड़ा होकर या किसी का पास आपका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ देने के बाद आपको वेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, खुद से आप अप्लाई कीजिए, खुद का काम खुद से कीजिए। किसी के पास वेटिंग करके या किसी ज़्यादा पेमेंट करके फिर उनसे रिसीट पूछो, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ नहीं चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड देखिए, नॉर्मल आपको मालूम होगा अभी गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करते 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 आपका अभी लास्ट जो डेट अभी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31 मार्च 2022। ये दिया डेट जो दिया है आपको पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक करने के लिए। अगर आप पैन कार्ड जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है उसी टाइम अगर आप आधार डिटेल्स का साथ में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको और लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका ऐसा नहीं है वो लिंक कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट है। गवर्नमेंट बहुत साल से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक कीजिए। शायद गवर्नमेंट कुछ नया स्टेप ले या कुछ करे, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम लोग का लुकआउट उसमें है ही नहीं। जब नया पैन कार्ड आप अप्लाई करोगे ना, तब एक माइंड में एक चीज़ रखना है आपको, कहीं दो दो पैन कार्ड अप्लाई ना हो जाए। देखिए इसमें ये जो साइट दिया है उसमें पहले एक लाइन दिया है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 a penalty of rupees 10,000 can be levied on possession of more than one PAN card। यानी ये जो सेक्शन दिया है 272B इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर इस एक्ट तहत आपको 10,000 रुपया फाइन किया जा सकता है यदि आपका पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है। तो आप ध्यान में रखिए, कहीं डबल पैन कार्ड मत अप्लाई कीजिए, सिंगल पैन कार्ड ही रहने से अच्छा है। आपको मालूम है कि आज पैन कार्ड भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड भी एक आईडी प्रूफ का जैसा ट्रीट होता है, करते हैं। आप कहीं ट्रैवल करेंगे, अगर आईडी प्रूफ पूछते हैं तो पैन कार्ड भी शो कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप बिना इशू का पैन कार्ड भी शो कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं अभी हम लोग का जो स्टेप है, क्या ऑनलाइन पैन कार्ड कैसा आप अप्लाई करना, कैसा उसको बिना किसी के पास जाके आप खुद कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए पहले एक तो ऑप्शन होता है, देखिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि पैन कार्ड अभी हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, हर कोई एंटिटी का पास ऑथोराइज्ड नहीं है कि वो पैन कार्ड अप्लाई करे या पैन कार्ड प्रोसेस करे। एक तो होता है NSDL और एक होता है UTI, जो चलिए मैं बाद में बताता हूँ वो क्या है, कौन सा दो एंटिटी है, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइएगा onlineservice.nsdl.com। अब इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं होने से अगर आपको मालूम है टीन ऑनलाइन नॉर्म टीन nsdl.com, अब इस वेबसाइट में भी जाके आप नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसा देखिए अब tin-nsdl.com, इसका थ्रू भी आप जा सकते हैं। देखिए जो मैं बात आपको बोला था कि 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है पैन कार्ड का साथ आपका आधार कार्ड लिंक करने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ में क्लिक कर, नहीं किया होगा तो माफ़ कीजिएगा, अगर नहीं किया तो यहाँ में क्लिक कर कीजिए, इसे कंटिन्यू करके जाइए। अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था, दो एंटिटी को, दो ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, उसका नाम है, एक है देखिए NSDL, ये है एक नाम, दूसरा UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ये जो दो एंटिटी है, जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों का पास ही ऑथोराइज्ड है, बाकी कोई भी ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये दो वेबसाइट का थ्रू से आपको करना है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन वही दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहा है कि आप दूसरा कोई फ्रॉड का साथ जाके आप पैन कार्ड मत बना दीजिएगा, कहीं आपको पैसा ना लूट ले, आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई तरफ से आपको हेल्प नहीं आएगा। तो अब इसको चलिए इसको कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखिए
ये अब जो आएगा इसी तरह आएगा पैन कार्ड। ये QR कोड रहेगा, यहाँ में आपका फ़ोटो रहेगा, आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड में 10 डिजिट होता है, पहला 5 डिजिट, उसके बाद में 4 नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, लास्ट में 1 डिजिट यानी अल्फ़ाबेट। तो आप ये पढ़ लीजिए। नहीं, अगर मैं इसका पूरा डिटेल्स बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब देखिए, ऑनलाइन आप पैन कार्ड बना सकते हैं, तो इसके लिए ये वेबसाइट के थ्रू से भी जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। अब क्लिक करने से क्या होगा, इसका पूरा डिटेल्स, कैसा क्या क्या चीज़ चाहिए, सब चीज़ यहाँ में आपको बाइफर्केशन पूरा डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। अब देखिए, इसका बारे में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ क्लिक नहीं करना है। अब तक आप ये देख के अब इसमें क्लिक कर दें, मत कीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन पैन सर्विस, अब यहाँ जाइए। एक होता है पेपरलेस, यानी कुछ पेपर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। एक होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजना है। तो आप क्या कीजिए, पहले अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन, अब इसमें क्लिक कीजिएगा। जैसा क्लिक करेंगे और एक पेज ओपन होगा। अब उसमें डिटेल्स आपको दिया जाएगा। जैसा आपको डिटेल्स दिया जाएगा, उस डिटेल्स को पढ़ लीजिए। पढ़ के स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। जैसा नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ में एक दिया रहेगा ऑप्शन अप्लाई। जैसा आप उसमें क्लिक करेंगे, देखिए नया जो पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें दिया है onlineservices.nsdl.com/PAAM। दोबारा सुन लीजिए, onlineservices.nsdl.com/PAAM /end user register contact.html। जो चीज़ देखिए मेरा पहला बार में ही दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ में 2 ऑप्शन दिया है। एक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और दिया रजिस्टर्ड यूज़र, यानी जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपका रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों अब नया अप्लाई कर रहा है। तो जैसे कि आप पर्सनल है, देखिए नया पैन कार्ड, अगर इनकेस आपके पास पैन कार्ड है, कुछ करेक्शन करना है, तो आपको इसी पे जाना है, ये 3rd ऑप्शन में जाना है। 3rd ऑप्शन में जाके जो नया जैसा अप्लाई किया एज इट इज़ करना है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो नया कैसा करते, न्यू में जाइएगा। तो मैं अभी इंडिविजुअल का बताऊँगा, यानी कि पर्सनल, कोई कंपनी या कोई फर्म्स का नहीं बताऊंगा। अब अगर श्री है या श्रीमती है, कुमारी है, तो एक श्रीमती जो शादीशुदा, जो कुमारी जो शादीशुदा नहीं है। श्री बोलने से लड़कों के लिए कॉमन रखा हुआ है, अब कुमारी रखिए अगर आप कुमारी है। तो आपका लास्ट नाम, सरनेम जैसा होता है ना टाइटल, सरनेम आप डालिए। देखिए, मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये किसी का मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे दीजिएगा। ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देना है, तो आपको याद रखिए, कोई भी नंबर दीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन जैसा है, जैसा आपको डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एज इट इज़ कीजिएगा। जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसी को दीजिएगा, इनसे बाद में दोबारा करेक्शन करना रहेगा। आपका जो मेल आईडी है, मेल आईडी आप दे दीजिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। जो मोबाइल आपका पास रहेगा, फ्यूचर में कुछ भी कम्युनिकेशन होगा तो उसी नंबर पे आपका कम्युनिकेशन होगा। आप कीजिएगा। फिर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करना है, और जो
कैचे दिया हुआ है, आप उसको एज इट इज़ लिखिएगा। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल, उम्मीद है कि इसमें स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल ही आएगा। इनकेस आ गया तो आप कर लीजिए, बाद में इसको कीजिए सबमिट। याद रखिए जो अब दिया हुआ है रिकॉर्ड उसी को ही अब और दोबारा अल्टर नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे जैसा आप बनाए हैं, जैसा फॉर्म भरे थे, एक टोकन नंबर जनरेट हुआ है, टोकन नंबर आप रख लीजिएगा, कंटिन्यू विद पैन फॉर्म। अब देखिए बेसिक चीज़ आपका तो अप्लाई हो गया। अब बता रहा है अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो फ़ी एप्लीकेबल है, फिजिकल नहीं चाहिए तो फ़ी एप्लीकेबल है पर उतना नहीं है। आपको वाइफिकेशन यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन में, और इसमें देखिए कुछ ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखिए आप तो एक KYC ऐसा भी कर सकते हैं, या स्कैन इमेज सबमिट स्कैन करके भी दे सकते हैं, नहीं होने से फिजिकल आपको भेजना पड़ेगा। चलिए मैं आपको फिजिकल भेज के दिखाता हूँ कैसा भेजना पड़ता है। पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको अभी पूछेगा, पहला में डाल दीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर है तो इसलिए ये आपको देने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसे ही कीजिएगा, वैसी का वैसी टाइप कीजिए, और यही चीज़ आपको वहाँ नाम में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे। अब दिखा रहा है लेकिन अब कुछ लेगा नहीं। फिर बता रहा है जेंडर फीमेल है। आप पूछ रहे हैं आपका दूसरा किसी का नाम में जाना जाता है? नहीं, जब जाना जाता है तो यस कीजिए, उसका डिटेल्स डालिए। अब यहाँ में एक ऑप्शन है, पैन कार्ड में आपको किसका नाम, मम्मी का या पापा का नाम, जिसका भी नाम हो आप डाल सकते हो, यह भी ऑप्शनल दिया हुआ है। पहले डालना है आपका सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम। माफ कीजिए, ये मदर का नेम है, सब कोई फादर का तो यूज़ कर ही लेते हैं, तो मम्मी का डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी का डालने से भी पैन कार्ड आजकल, ये ऑप्शन पहले नहीं दिया था, ये ऑप्शन अब दिया हुआ है। फिर इस पर टिक कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ देखिए बीच में सेव कर लीजिए, नहीं से कभी भी और डिस्कनेक्ट हो गया तो वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें पूछ रहे इनकम, अगर आप स्टूडेंट है तो इसमें किसी में नहीं होगा, तो नो इनकम कीजिएगा। अब रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका रेसिडेंशियल जो एड्रेस है आप उसी को दीजिए। कुछ ब्लॉक नंबर है तो ब्लॉक नंबर दीजिए। आपका कंट्री जो है देख लीजिए, फिर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पिन नंबर जो है ये देखिए, ये रिकॉर्ड चेक करके डालिएगा कहीं गलत ना हो जाए। जिप कोड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब स्टार मार्क याद रखिए जी हाँ, जहाँ जहाँ स्टार मार्क दिया वो कंपलसरी है। आपका
इंडिया जैसा आप सिलेक्ट करेंगे आपका कंट्री कोड सिलेक्ट हो जाएगा 91। कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप खुद ही है, इसीलिए इसको नेक्स्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। बीच बीच में सेव करते रहिए ताकि आपका जो भी फुल फिल करके रखे हुए हैं वो आपको आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे इनकम टैक्स का जो ऑफिस है वो कोड आपको पता है कि नहीं, आप देखिए। अगर पता नहीं है तो अब यहाँ क्लिक कीजिए, इंडियन सिटीजन अंडमान स्टेटमेंट लीजिए और यहाँ लीजिए अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए आपका कोड नीचे ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए सर्कल, ये है सर्कल। अब इसमें से कौन सा सर्कल आपको चूज़ करना है, आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसा आप चूज़ कर लेंगे आपका देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर में आया देखिए कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने से अब फिर नेक्स्ट कर लीजिए, यानी कि ये पेज का ख़त्म हो गया। अब देखिए ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ में अब ये काम हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, मैंने बताया था अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आप सब कुछ कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ भी उसी में है। किसी किसी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता, तो उसके लिए आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ ईयर रहता है। या तो आप डेट ऑफ बर्थ डाउनलोड करके उसको डाउनलोड करके आप दे सकते हो। ई आधार नहीं होने से अभी हमें आपका अगर स्कूल से कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो दे सकते हो। जैसा यहाँ में दिया है मैट्रिकुलेशन, अब इसमें जैसा दे देंगे ये आपका 10 पास हो गया, अब ये दे सकते हो। उसका बाद में यहाँ कुछ डिक्लेरेशन है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप खुद है। आप यहाँ लिखिए पोर्ट ब्लेयर। माफ़ कीजिए मैं कुछ जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो चुका है वीडियो। फिर करना है क्या, सबमिट। अब इसे बताएगा कहीं में कुछ मिस्टेक है कि नहीं है। अब देखो ओके जैसे दबाएंगे ना, अब ये खुद बताइए कि हाँ यहाँ में मिस्टेक है। यहाँ पे जाइए, यहाँ में मिस्टेक है देखिए, आपको इंडिकेट करते ही रहेगा कि कहाँ में मिस्टेक। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको यस कीजिए। मम्मी का डिटेल्स पूछ रहे हैं, अगर नहीं पूछे तो आप उसको वहाँ नो कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। अब हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँच गए थे। अब दोबारा करके देखिए कहीं मिस्टेक है कि नहीं, ये बताएगा। अब आपको बता रहा है एप्लीकेशन सबमिट हो गया, कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने से पहले यहाँ भी बाकी जो पहला जो लास्ट 4 नंबर दिए थे आधार कार्ड का, अब आधार कार्ड का पहला 8 नंबर पूछ रहे हैं। आधार कार्ड में टोटल 12 नंबर होता है। देख लीजिए आपका, इनकेस सोचिए मिस्टेक है तो आप इसको दोबारा नया से जनरेट कीजिएगा क्योंकि इसी में और कोई अल्टर नहीं होगा। अब गो थ्रू कीजिए कि हाँ ये जो चीज़ भरे हुए हैं ये करेक्ट है। देखिए मुझे एडिट करना है कि चेक करना है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है जैसा दिखा रहा है, लग रहा है। नहीं दिखा तो नहीं रहा है, लग रहा है ये फीमेल। चलिए मैं अब तो क्लियर है। दो मिनट का काम है, कुछ नहीं, इजीली आप कर सकते हो। ज़रा रुक जाइए, जब इतना दूर तक आ ही गए तो वीडियो को पूरा कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद है यहाँ तक आप जब आए एक लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। अब आता है आपका पेमेंट ऑप्शन।
वहाँ तक तो आप कर दिए, उसका बाद पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन ही पेमेंट लेगा ये, कोई मैनुअल नहीं लेगा, या डिमांड ड्राफ्ट भी भेज सकते नहीं है। सो देखिए अब ऑप्शन है पेमेंट थ्रू, किस किस का थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट बिल्डिंग्स का थ्रू कर सकते हैं, यहाँ देखिए पेटीएम, वीज़ा या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब का थ्रू कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन के थ्रू यहाँ से कर रहा हूँ। ये सर्विस को एग्री करना है, देन प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब देखिए जहाँ से आपको चार्ज करता था 300-400 रुपया आपका पास से, वहीं में आप कितना पेमेंट करेंगे 107 रुपया इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। अब पे कंफर्म कर दीजिए। जैसा पे कंफर्म करेंगे यहाँ पूछे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या क्यूआर कोड या यूपीआई। तो चलिए मैं क्रेडिट कार्ड का थ्रू से कर देता हूँ। यह रिकॉर्ड भर के आप मेक पेमेंट करना। जैसा आप मेक पेमेंट करेंगे तो दूसरा एक ऑप्शन आएगा, जैसा आप मेक पेमेंट करने से ऐसा एक विंडो आएगा, जो आपके पास एक ओटीपी आएगा आपका मोबाइल में। ओटीपी को डालने से आपको कंफर्मेशन होगा। जब तक अब देखिए ओटीपी तो आ गया, पेमेंट करने के लिए ओटीपी आ गया मेरा इसमें मोबाइल पे। आपको करना कुछ नहीं है, खाली ओटीपी डालना है। रुक जाइए, बहुत दूर तक आ गए आप, और थोड़ा से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, आप पेमेंट करके निकल जाएंगे। करना है क्या आपको नहीं पता रहेगा। जैसा देखिए आप पेमेंट करेंगे तो ये मोटा मोटी एक मिनट भी नहीं लेता। अगर सर्वर स्लो है तो एक 1-1.5 मिनट लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब देखिए मेरा पेमेंट भी कट गया, आपको साउंड भी सुनाई देता होगा, पेमेंट कट गया मेरे अकाउंट से। अब देखिए जैसा पेमेंट कंफर्मेशन हो गया, देखिए आपका ये ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखा रहा है, सक्सेस हो गया। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आ गया, कब किए वो भी आ गया, कितना रुपये किए, और बैंक रेफरेंस नंबर। अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसा आप कंटिन्यू करेंगे, अब देखिए इसमें दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है एप्लीकेंट का, जेंडर दिखा रहा है, अब एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ भी दिखा रहा है। आपको इसको एग्री करके ऑथेंटिकेट करना है। अब ऑथेंटिकेट कीजिए, फिर आपको जनरेट करना है, जनरेट एंड प्रिंट। अब देखिए जैसा ये जनरेट करेंगे आपको ये पेज आएगा। आपका मेल आईडी पे एक मैसेज भी गया होगा आपको। देखिए जैसा आप हार्ड कॉपी भेजेंगे तो हार्ड कॉपी भेजने के लिए आपको एड्रेस भी दिया रहता है कि आप कहाँ भेजेंगे हार्ड कॉपी। और ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया ये आपको हार्ड कॉपी भेजने का ही दिखाया। तो आपको देखिए ये जो पॉइंट नंबर 2, इसी एड्रेस में आपको भेजना है, और इसी चीज़ आपका मेल में भी गया हुआ है। तो आपको करना क्या, इसका बाद माफ़ कीजिए घड़ी ऊपर आ रहा है, सब पासवर्ड देना है। पासवर्ड कैसा रहेगा, DDMMYY। तो DDMMYY। अब देखिए खुली है। अब इसको प्रिंट लीजिए, प्रिंट लेके पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आपको भेजना है। लेकिन याद रखिएगा इसमें यहाँ पे एक साइन करना है, जो कि बॉक्स का ना ऊपर जाए ना नीचे, बॉक्स से बाहर ना ही आए, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो फोटो आप डालेंगे यहाँ पे, पहला यहाँ में एक फ़ोटो, यहाँ में एक फ़ोटो, फोटो साइज दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ में भी एक साइन होगा। अब देखिए यहाँ में भी एक साइन है, यहाँ में भी एक साइन होगा। याद रखिएगा ये ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। यही है आपका पैन कार्ड बनाना। देखिए 2 मिनट का काम है, जबकि मैं आपको अगर आप एक बार करेंगे खुद से तो कुछ इशू नहीं होगा, फटाफट कर सकते। 2-2.5 मिनट का काम है। इसके लिए आपको 300-400 रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में रहने का ज़रूरत नहीं है, किसी से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भेज दीजिए, आपका पैन कार्ड बन के मेल में एक ई पैन कार्ड आएगा, एक हार्ड कॉपी आएगा, आपको आएगा। तो धन्यवाद यहाँ तक आप देखने के लिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बोलिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और कहीं जाने का खुद से खुद करें। धन्यवाद।